सो वेलकम एवरीवन। आज हम लोग आ जा रहे हैं एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक में, विच इज नथिंग बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। वेरिएंस एनालिसिस भी नाम है इसका, एज द केस में भी, लेकिन इसके भी T10 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग जरा देख लेते हैं, इसके थियरी क्वेश्चंस भी देखेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस जो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं वैसे क्वेश्चंस भी देखेंगे। रेडी ऑल ऑफ यू? लेट्स गो। आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर द रूल। जैसे ही मैं इन क्वेश्चंस को शुरू करूं, आप लोगों को सीधा आंसर नहीं देखना है। आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन सुनने के बाद वीडियो को पॉज करना है, अपनी तरफ से कोशिश करना है कि व्हाट इज द आंसर, उसके बाद उसे कंटिन्यू करके देखना है कि करेक्ट आंसर आया कि नहीं। ठीक है, लेट्स गो देन। तो सर सबसे पहला पहला एमसीक्यू हमारे सामने कुछ ऐसा है, आ रहा, अब आया। हाँ, तो अंडर स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट डिटरमाइंड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोडक्शन इज इट्स व्हाट। ठीक है, प्रोडक्शन शुरू होने से पहले ही हम लोग जो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं उसे क्या नाम से पुकारते हैं? थियरी क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यस दोस्तों, एब्सोल्युटली करेक्ट। सर जो भी पहले मैं डिटरमाइन कर रहा हूं उसे प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट ही तो कहा जाएगा। सो दैट्स द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन स्टैंडर्ड कॉस्ट इज मोर देन द एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, वेरिएंस इज सेड टू बी, कौन सा है? फेवरेबल, अनफेवरेबल? अब इतना तो मेरे ख्याल से जो भी पढ़ के आए हो इतना तो क्लियर है उनके दिमाग में कि सर दोनों तो नहीं हो सकते, फेवरेबल भी और अनफेवरेबल भी, ऐसा तो हो नहीं सकता। अनफेवरेबल को बहुत सारे जन एडवर्स भी कहते हैं, चलेगा, दोनों एक ही है, मीनिंग सेम है। ठीक है, अच्छा, नन ऑफ द अबव भी हो नहीं सकता, या तो फेवरेबल होगा या तो अनफेवरेबल होगा, तो दो में से कोई एक है, कौन सा है? ठीक है, ओके, चलिए। तो दोस्तों यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने जानबूझ के थोड़ा अंग्रेजी का सहारा लेके घुमाने की कोशिश किया है। ठीक है, तो यहां पर आपको सोचना पड़ेगा। देखो वहां पे क्या लिखा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज मोर। अब अगर नॉर्मली हम ऐसा सोचते हैं कि कॉस्ट अगर ज्यादा है तो एडवर्स होगा, है ना? जरा ध्यान से देखना, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज मोर देन द एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड ज्यादा है यानी एक्चुअल कॉस्ट कम है, तो एक्चुअल खर्चा अगर कम हो रहा है, सो इज दैट फेवरेबल कि अनफेवरेबल? इट इज एब्सोल्युटली फेवरेबल। ठीक है, तो यहां पे अंग्रेजी का ट्विस्ट था, थोड़ा संभाल के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सामने कुछ इस तरह का डिटेल दिखाई दे रहा है। आई होप कि लास्ट वाला ऑप्शन भी आपको दिख रहा है, इट इज यील्ड वेरिएंस। ठीक है, तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो मुझे यहां पे दिया हुआ है एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस, और वो कंपेयर हो रहा है विद स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ये कौन से वेरिएंस की बात हो रही है? पिक्चोरियल है यहां पर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको वेरिएंस को पहचानना है कि हम कौन से वेरिएंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, लेट्स गो फॉर द आंसर। सर अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं ना, तो मुझे स्टैंडर्ड प्राइस तो दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। What is different is the actual quantity used and the standard quantity allowed. So can I say ultimately the comparison is between the standard quantity and the actual quantity? So quantity का जो comparison है, इससे quantity का ही तो variance पता चलेगा। So इस variance को हम लोग क्या कहते हैं? quantity variance कह सकते हो, लेकिन उसका एक और बेहतर नाम क्या हो गया? Usage variance, yield नहीं, usage variance। ठीक है, so correct answer is option C। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अगले आंसर में आते हैं, सॉरी अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो द फॉलोइंग वेरिएंसेस अराइजेस व्हेन मोर देन वन मटेरियल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में के ऑप्शन देख के थोड़ा सा हल्का सा एक कंफ्यूजन आपको बिल्कुल आ सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सोचिए एक बार, वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए एक बार आप लोग। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो ये क्या कह रहे हैं, यहां पे ये कह रहे हैं कि एक से ज्यादा वैरायटी ऑफ मटेरियल अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा वेरिएंस अराइज होगा? ठीक है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, खैर सर ये तो इन एनी केस आएगा ही आएगा, भले ही आप एक वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज करो या एक से ज्यादा वैरायटी यूज करो, प्राइस वेरिएंस तो आएगा ही आएगा। उसी तरह से यूसेज वेरिएंस भी आएगा ही आएगा। अब सर यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस ये हम लोग जनरली तभी कैलकुलेट करते हैं जब मोर देन वन वैरायटी ऑफ मटेरियल हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, यील्ड वेरिएंस इन एनी केस रहता ही रहता है। ठीक है, मतलब वो यूसेज वेरिएंस बिकम्स यील्ड वेरिएंस इन एनी केस, बट मिक्स वेरिएंस अराइजेस व्हेन मोर देन वन मटेरियल मिक्सेस आर यूज्ड। ठीक है, सो अगर ज्यादा वैरायटी ऑफ मटेरियल रहे तो इसकी वजह से आने वाला जो वेरिएंस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब थोड़ा कैलकुलेशन हो जाए, कैलकुलेटर निकाल लीजिए और देखिए, मटेरियल यील्ड वेरिएंस दिया है 4000, अनफेवरेबल, यू फॉर अनफेवरेबल, आप ए भी लिखते होंगे तो एडवर्स, एज द केस में भी इट इज अनफेवरेबल और एडवर्स।
मटेरियल मिक्स वेरिएंस दिया है 3000 फेवरेबल, ठीक है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस है 6000 फेवरेबल। अच्छा, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पूछा है सर, कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, नाउ दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ रिकंसिलिएशन ऑफ द वेरिएंसेस, नथिंग एल्स। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर जी देखो, कॉस्ट वेरिएंस का सब डिवीजन होता है प्राइस वेरिएंस एंड द यूसेज वेरिएंस। ओके, एंड यूसेज वेरिएंस का सब डिवीजन होता है द मिक्स वेरिएंस एंड द यील्ड वेरिएंस, या सब यूसेज वेरिएंस भी आप कहते हैं उसे। ठीक है, अब मुझे मिक्स वेरिएंस दे दिया है 4000 अनफेवरेबल, और सब यूज सॉरी मिक्स वेरिएंस दिया है 3000 फेवरेबल, और यील्ड वेरिएंस या सब यूसेज वेरिएंस दिया है 4000 अनफेवरेबल। तो ये दोनों का कॉम्बो मुझे बताएगा यूसेज वेरिएंस के बारे में। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर यील्ड वेरिएंस है 4000 अनफेवरेबल एंड मिक्स वेरिएंस है 3000 फेवरेबल, तो ये दोनों का कॉम्बो क्या हुआ? 4000 अनफेवरेबल एंड 3000 फेवरेबल, 4000 माइनस 3000 प्लस, एडजस्ट होके 1000 माइनस बचा, यानी द यूसेज वेरिएंस हैज टू बी 1000 एडवर्स या 1000 अनफेवरेबल या 1000 नेगेटिव, जैसा भी आपको कहना है। ठीक है, हालांकि मैं यहां पे जरूर कहूंगा कि आप ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन की मदद से याद रखोगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा, इसलिए बेहतर होगा कि उसका लॉजिक समझो आप। लेकिन एनीवेज ये आ गया नेगेटिव या अनफेवरेबल 1000, ठीक है, क्या आ गया? यूसेज वेरिएंस 1000 अनफेवरेबल। नाउ द प्राइस वेरिएंस इज गिवन टू अस 6500 फेवरेबल। नाउ प्राइस वेरिएंस इज 6500 फेवरेबल एंड यूसेज वेरिएंस अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 1000 अनफेवरेबल। इन दोनों का कॉम्बो 6500 पॉजिटिव, ये नेगेटिव 1000, कॉम्बो क्या बचा? 5500 favorable. So the cost variance has to be 5500 favorable. ठीक है, बहुत बढ़िया। Let's move on to the next question. अब मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है कंपनी हैड अ टोटल लेबर वेरिएंस, तो टोटल वेरिएंस मुझे दिया हुआ है 15000, ठीक है। अच्छा, ये फेवरेबल है। अच्छा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, यूसेज की जगह यहां हम लोग एफिशिएंसी वेरिएंस कह रहे हैं, दैट इज 18000, और हमें पूछा गया है प्राइस वेरिएंस। नाउ अभी अभी जैसे मैंने मटेरियल में कहा वैसे लेबर में भी होता है, द कॉम्बो ऑफ एफिशिएंसी वेरिएंस एंड प्राइस वेरिएंस गिव्स अस द टोटल वेरिएंस। ठीक है, अब अगर मुझे यहां पे एफिशिएंसी वेरिएंस दिया 18000, प्राइस वेरिएंस पता नहीं क्या है, लेकिन जो इनका कॉम्बो है वो है 15000, वो भी फेवरेबल। ठीक है, देखो एफिशिएंसी वेरिएंस इज 18000 अनफेवरेबल। एक मिनट, यहां पर एक मिनट रुक जा रहा, हाँ अब ठीक है, सो सॉरी, एक हल्का सा थोड़े देर का पॉज आया, लेकिन ठीक है, अक्सर जब रुकावट आता है रास्ते में तो मंजिल करीब है। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। तो हम यहां पर अगर ध्यान से देखें तो फिर मुझे यहां पर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दिया हुआ है 18000 अनफेवरेबल नेगेटिव, ऐसा मान लो आप। ठीक है, प्राइस वेरिएंस मुझे नहीं दिया है ना, और जो ओवरऑल टोटल वेरिएंस है दैट इज 15000 फेवरेबल, फेवरेबल यानी पॉजिटिव। अब यहां पर जाहिर सी बात है, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि सर ये 18 और 15 का डिफरेंस तो 3000 है, तो आंसर हैज टू बी 3000। अब फेवरेबल की अनफेवरेबल ये सोचना है ना, सोचिए एक बार ध्यान से। देखिए भाई, वहां पर जो एफिशिएंसी वेरिएंस दिया हुआ है दैट इज 18000 अनफेवरेबल नेगेटिव, ये नेगेटिव से ओवरऑल टोटल पॉजिटिव 15000 पे आ रहा है। सो माइनस 18000 प्लस 3000 से आपको प्लस 15000 मिलेगा। ये तो सर ज्यादा बॉर्ड पास का क्वेश्चन हो गया थोड़ा, मतलब वो टाइम नंबर सिस्टम वो सब का कैलकुलेशन हो गया। हाँ जी, जरा सोच के देखिए, माइनस 18000 में जब आप प्लस 33000 करोगे तब जाके आपको प्लस 15000 का जवाब मिलेगा। दिस इज मोर मैथमेटिकल। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हियर एक्चुअली इज 33000 फेवरेबल, है ना। अब जरा दिमाग लगाओ, 18000 नेगेटिव एंड 33000 पॉजिटिव, इनका टोटल इज पॉजिटिव 15000। अगर आप 3000 लेते तो माइनस 15000 आ जाता, माइनस 15 भी क्यों, और उल्टा बढ़ जाता। क्या दिया था वहां पे हमें? माइनस 18 में अगर आप माइनस 3000 करोगे तो वो माइनस 21 होगा, प्लस 3000 करोगे तो माइनस 15000 होगा। So overall cost variance is plus 15,000. So the correct answer here is C, 33,000 positive, favorable. ठीक है, अगर थोड़ी भी दिक्कत गई है तो आप लोग कमेंट्स में बिल्कुल मुझे बताइए, इन दैट केस हम उसे कमेंट्स में अलग से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ रहा है, इफ स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर 400, ठीक है, एट रेट 2 पर आवर, एंड एक्चुअल आवर्स टेकन आर 380 आवर्स एट रेट 2.25, ठीक है, ओके, देन द लेबर रेट वेरिएंस इज हाउ मच? रेट वेरिएंस पूछा गया है, ओके, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे। रेट वेरिएंस मतलब रेट का कंपैरिजन, सो इट इज 2 एंड 2.25। अगर मैं ध्यान से देखूं तो स्टैंडर्ड इज 2, जबकि एक्चुअल खर्चा हुआ है 2.25, यानी 0.25 ज्यादा खर्चा हुआ, सो क्लियरली इट इज अनफेवरेबल, एडवर्स। नाउ इट इज पॉसिबल, क्योंकि आप ये YouTube पे देख रहे हैं तो आप लोग बहुत सारे जो उन्होंने अलग अलग तरह से बिल्कुल इसका कैलकुलेशन किया होगा, पॉसिबल है। आप लोगों ने अलग अलग फॉर्मूलेज, अलग अलग अप्रोच सीखे होंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैसे होते हैं, ठीक है। बट एनीवेज मैं यूनिवर्सल अप्रोच अगर फॉलो कर रहा हूं तो 2 रुपए की जगह अगर मैं 2 रुपए 25 पैसे खर्चा कर रहा हूं, 25 पैसे ज्यादा खर्चा कर रहा हूं, तो दैट इज एडवर्स, दैट इज अनफेवरेबल, राइट, ओके। सो माइनस 0.25 इज द वेरिएंस, लेकिन फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? मैंने इतना एक्सेस कितने यूनिट्स पे खर्च किया है? ऑन द एक्चुअल यूनिट्स, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स इज 380। सो द करेक्ट आंसर इज माइनस 0.25 इंटू 380। अब आप लोग अपने अपने फॉर्मूले से इसका आंसर बिल्कुल निकाल लो, जैसा भी आप लोगों ने पढ़ा है उस तरह से, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर हियर इज 95 एडवर्स या 95 अनफेवरेबल, ठीक है। चलो अब अगले में आ जाते हैं। इसके बाद मुझे दिख रहा है, इन अ फैक्ट्री वेयर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अलाउड 9600 kgs ऑफ मटेरियल एट 10.5 per kg वर एक्चुअली कंज्यूम्ड, रिजल्टिंग इन अ प्राइस वेरिएंस ऑफ 4800 एडवर्स, ठीक है, एंड यूसेज वेरिएंस ऑफ 4000 फेवरेबल। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन इज, भाई साहब थोड़ा अलग है ये क्वेश्चन, ठीक है, आराम से जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे इन्होंने वेरिएंस नहीं पूछा हमसे, यहां इन्होंने हमसे पूछा है द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड कॉस्ट पूछा है, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे एक्चुअल कॉस्ट की डिटेल्स दी हुई क्वेश्चन में, 9600 kgs हम लोगों ने कंज्यूम किए हैं एट रेट 10.5, आई नो द एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। लेकिन उसके अलावा मुझे क्या दिया हुआ है? उसके अलावा मुझे दिया हुआ है प्राइस वेरिएंस एंड यूसेज वेरिएंस। अच्छा सोचो जरा, अगर प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस दिया हुआ है तो इसकी मदद से ओवरऑल कॉस्ट वेरिएंस मिल जाएगा आपको, है ना। जरा सोचो, अगर प्राइस वेरिएंस इज 4800 अनफेवरेबल एंड यूसेज वेरिएंस इज 4000 फेवरेबल, सो ओवरऑल टोटल कॉस्ट वेरिएंस कितना होना चाहिए फिर? इट हैज टू बी 800 अनफेवरेबल, है ना। अनफेवरेबल यानी एक्चुअल कॉस्ट 800 रुपए ज्यादा हुआ है, ज्यादा खर्चा लग गया, राइट। सो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा एक्चुअल खर्चा 800 रुपए ज्यादा है, the standard cost has to be something less, right? कितना less? 800 less. अब मुझे actual cost का डिटेल दिया हुआ है, let's calculate that. So it is 9600 multiplied by 10.5. This is the actual cost. Actual cost 800 रुपए ज्यादा है, तो इसमें से 800 रुपए कम कर दोगे तो आ गया standard cost. So what is the standard cost? It is option D, 1 lakh. ठीक है, ओके। सो 9 क्वेश्चन हो गए देखते ही देखते हैं। अब लास्ट 10th क्वेश्चन में आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। सो सर, अ बॉटलिंग कंपनी मेड 500,000 bottles of soda. The company used 400,000 pounds of direct material that cost them 250,000. ठीक है, the standard quantity of material is 0.75 pounds per unit, okay, and 0.65 per pound. अरे बाप रे, बहुत कुछ दिया है सर। द मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस, चलिए भाई सोच के देखते हैं। तो अगर मैं यहां आराम से जरा दिमाग लगाऊं तो मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया हुआ है 0.75 पाउंड्स और उसके अलावा 0.65 पर पाउंड। ये क्या है? दिस इज द स्टैंडर्ड प्राइस। 0.65 पर पाउंड इज द स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस? Now that can be calculated. Sir, वहां दिया हुआ है the company used 400,000 pounds of direct material. The cost was 250,000. So 250,000 is the cost of 400,000 pounds. यानी ये 0.625 हो गया, right? 250,000 divided by 400,000, 0.625. This is the actual price. So the standard price is 0.65. Actual price is 0.625. कम है ना? So it is favorable, है ना? जब एक्चुअल प्राइस कम में मिल गया, सस्ते में खरीद लिया, सो दैट इज फेवरेबल फॉर अस। सो द वेरिएंस विल बी 0.65 स्टैंडर्ड प्राइस माइनस 0.625 एक्चुअल प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितने एक्चुअल यूनिट्स खरीदे भाई हमने? 400,000. सो मल्टीप्लाइड बाय 400,000. सो दैट इज माय आंसर, 10,000 फेवरेबल, ऑप्शन
ए। वैसे दिस वाज 9th क्वेश्चन, मैंने गलती से कैलकुलेट करके आपको 10th बोला था, दिस वाज द 9th वन। नाउ लेट्स कम टू द 10th वन। सर ये गलत बात है सर, आप पहले उम्मीद जगा देते हो कि खत्म हो रहे हैं। ओके नो प्रॉब्लम, लेट्स मूव ऑन, लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट वन। तो अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन है सर, देख लीजिए क्या है। सो नोआज बोट सप्लाइज यूज्ड 25,200 pounds of direct material when the standard is 24,000 pounds. Okay, so standard quantity is 24,000 pounds and actual quantity used is 25,200. Okay, Noah paid 4.4 per pound when the standard is 4 per pound. अच्छा, यानी actual price is 4.4 per pound and the standard price is 4 per pound. ठीक है, ओके। व्हाट इज नोआज डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस? अब क्वांटिटी वेरिएंस पूछा गया है हमसे, ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी? The standard quantity is 24,000 and actually we use 25,200 pounds, यानी ज्यादा यूज किया, so that's unfavorable clearly, है ना। so 24,000 minus 25,200 अगर हम देखें तो 1200 पाउंड हम लोगों ने ज्यादा यूज किया, that's unfavorable, ठीक है। So 1,200 multiplied by the standard price. So what is the standard price? देखिए वहां पे standard price is 4, तो multiplied by 4, ये हमें आंसर आ गया। Answer is 4,800 unfavorable. So the correct answer is option A. ठीक है। So दोस्तों अगेन हम लोगों ने लगभग 15 मिनट से थोड़ा ऊपर का इन्वेस्टमेंट किया। मैं 15 मिनट पकड़ रहा हूं क्योंकि बीच में थोड़ा सा वो डिस्टर्बेंस भी आया था। तो जो भी हो, अप्रोक्सीमेटली 16 मिनट का भी अगर इन्वेस्टमेंट पकड़ो तो भी मेरे ख्याल से ये फ्रूटफुल रहा, आपके लिए बहुत काम में आया। अगर बेनिफिशियल लग रहा है आप सबको तो और भी अपने दोस्तों तक इसे सर्कुलेट कीजिए। ये नया फैमिली है मेरा, यहाँ पर नया नया ये चैनल बना हुआ है। इस चैनल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी ही है अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये चैनल सच में आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। और मेरे लिए भी ये मोटिवेशन का काम करेगा क्योंकि मेरी फैमिली जितनी बड़ी होती जाएगी, जितने ज्यादा लोग मुझसे जुड़ते जाएंगे, जितने ज्यादा लोगों को इससे बेनिफिट होगा, उतना ही मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और भी नए नए इसी तरह के कंटेंट आपके सामने ले आऊं, ठीक है। सो दोस्तों एक और सरप्राइज आपके लिए आने जा रहा है जो मैं अनाउंस करूंगा इन माय नेक्स्ट 1 or 2 वीडियोस, तो जस्ट स्टे ट्यून फॉर इट। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और फॉरवर्ड कर दीजिए अपने सारे दोस्तों को, ठीक है। एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, यस। चलिए, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय ऑल ऑफ यू।